My name is Naman Kapuria. Today is 24th of June 2015 and I am interviewing Mr. Balraj Mehra for the first time. The interview is taking place at Delhi, that is in India, and is being conducted on the behalf of 1947 Partition Archive. Say your full name. Full name Balraj Mehra. Any nickname of yours? Huh? Any nickname of yours? Nickname Kul, Kul. What is the story behind that? What is this? No. And say इस your, ने जो मेरे अंकल ने दिया था when I was hardly 3 or 4. and say your father's name. Hansraj Mehra. Late. Your mother. Your mother. Mother Kushalya Devi Mehra. Your place of birth. Lahore, Pakistan, West Pakistan. Your date of birth. 7th August 1932. And so if we talk about your family history, like how far does it go? Your great How far? does it go? Your great grandfather, grandfather. I can remember only up to my grandfather. ग्रैंडफादर का नाम उनका नाम था मिस्टर मेहरचंद मेहरा. ही वॉज लैंडलॉर्ड और उस ज़माने में वो लिखते थे अपने आप को रईस. रईस मीन के जो रिच क्लास के आदमी लिखते ना वो, तो वो रईस कैसे बने? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ कोर्स कैश आल्सो and cultivated land. And sir, what is the origin of your last name, Mehraz? Mehraz. From where Mehraz came from? I can't reply to that because actually I thought, मैंने जैसे पहले कहा था आपको ना, we are from Peshawar, forefathers. हो सके जस्ट पॉसिबल कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वहाँ पे क्यों हूँ. मुझे सिर्फ इतना याद है कि इन 1757 हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर शी केम फ्रॉम लाहौर टू शी केम फ्रॉम पेशावर एंड वेंट टू हरिद्वार. दिस इज ओनली थिंग आई रिमेंबर. आई हैव हर्ड नथिंग बट दैट. And sir, do you have any special story about your family? Regarding in which connection? In anything, like your grandfather's story, or like you were telling they were very rich. My grandfather's story, मतलब in which connection? In any structure, in any sort of structure, as like he was very rich or famous person. He was of course very rich, a very disciplined person, बहुत disciplined थे. और उनका एक ब्रदर था, he was उसको जो है अंग्रेज़ों ने टाइटल दिया राय बहादुर का, राय साहब का, उनका ब्रदर. तो इट्स ए फनी स्टोरी ऑफ कोर्स कि वो ही वॉज ओनली 3 years यंगर टू हिम जो थे. मगर उस टाइम में जो है वो कभी भी उनसे आंख में ला के बात नहीं करते थे. मैं मतलब कि वैसे कह रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ आर यू इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट. Yes, I am. तो कभी उनके साथ ऐसे बैठना भी ना तो परमिशन लेके बैठते थे. ही वॉज राय बहादुर, राय साहब. तो मेरे ग्रैंडफादर जो है ही वॉज मैनेजिंग, उनका परिवार जो वो था अबाउट 35 to 40%. 3 लड़के 4 लड़की हैं. फिर उनके अपने एक ग्रेट ग्रैंडसन, फिर उनके बच्चे आ गए. My grandfather, he died at the age of 105. And sir, if we talk about your pre-partition life, so how many individual lived in your household? How many individual? Lived in your house. कितने लोग रहते थे आपके घर में? People. When you are referring to the sons and daughters and Total family members. I'm think about
अबाउट 26 उनके जो हैं ग्रैंडफादर के रिलेशन, सन एंड ग्रैंड सन्स। एक उनकी लड़की भी हमारे साथ रहती थी, मेरी बुआ हुई ना, वो भी रहती थी हमारे साथ, उनके बहन रहती थी। और उनके हमारा किचन, इट वॉज ए कॉमन किचन, उसमें 28 आदमी ये और 12 सर्वेंट थे जिनका खाना बनता था। एट दैट टाइम वी वर अमंग दोज फ्यू पीपल जिनके पास गाड़ियाँ होती थी। नॉर्मली तो टोंगा होता था ना, हमारे पास भी यूज्ड टू हैव कार्स, 2 कार्स। कौन सी कार्स थी सर? एक थी फोर्ड और एक थी ओपल, और एक टोंगा होता था। आई थिंक कि इतनी स्टोरी काफ़ी है कि, और यू कैन गो ऑन। नहीं आगे तो मैं फिर ये कहता हूँ कि मतलब कि उनके लड़के क्या करते थे। Exactly. My question is, can you describe your daily life? नहीं, आई कैन डिस्क्राइब माई डेली लाइफ बिकॉज आई वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम। मगर उनके जो मेरे ग्रैंडफादर के लड़के थे, मेरा फादर एंड माई अंकल, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट देम आल्सो? Yes, sir. उनके दे वर ऑल 3 ब्रदर्स। मेरे फादर जो बीच वाले थे, बड़े मेरे जो है ताया जी जो लगे ना, तो वो अपना बिजनेस करते थे। ही हैड हिज ओन फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री आल्सो। तो वो तो अपना काम करते थे एंड ही यूज्ड टू गिव ए हेल्पिंग हैंड टू हिज फादर मेंटेन ये ज़मीन का। वी हैड लॉट ऑफ दिस लैंड नियर शेखपुरा, तो वो उनको जो है ना हेल्प करते थे वहाँ पे। मेरे फादर ही वाज इन रेलवेज, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे ही वांटेड दिस थिंग कि भाई उनका एक लड़का गवर्नमेंट सर्विस में ज़रूर जाना चाहिए, तो इसलिए मेरे फादर जो है रेलवे में थे। और उसके बाद उनके छोटे भाई ये मेरे अंकल, उनका प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस। आगे उनकी फैमिली के मेंबर की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे ताई थे उनके 4 इशू थे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। जरा क्या रखी तो गलती हो जाती मैंने। उसके बाद मेरे फादर आते हैं, 2 लड़कियाँ 2 लड़के। मेरे अंकल 2 लड़के 1 लड़की। हैं? हाँ। Your father? नो, ग्रैंडफादर। And सब लोग एक ही घर में रहते थे? एक ही घर में। ये जितने भी रहा है, तीनों भाई और एक बहन उनकी, और प्लस ऑल दीज सर्वेंट्स, उससे भी एक ही घर में रहते थे जितने भी। तो आपके अंकल की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वो क्या चीज़ प्रिंट होती थी वहाँ पे? ये कुछ प्राइवेट काम भी, गवर्नमेंट काम भी ऐसे। लाइक कोई न्यूज़पेपर वगैरह या नहीं, magazine? न्यूज़पेपर नहीं, ना ना। और व्हाट वर द लैंग्वेजेस यू यूज्ड टू स्पीक एट दैट टाइम? दौर में लैंग्वेज हम तो पंजाबी बोलते थे, ठेठ पंजाबी। जितनी भी मतलब कि हमें घर में हिंदी कोई बोलता नहीं था, कोई भी। इंग्लिश का रवाज नहीं था वहाँ पे। इंग्लिश कभी किसी ने कोई बाहर गया तो कोई थोड़े दफ़ा यूज़ कर दिए, वरना घर में नहीं करता था। हमारे जब ग्रैंडफादर नहीं बोलते थे तो हम कैसे बोल सकते थे? वी आर टू स्केयर्ड ऑफ हिम एक्चुअली। ही हैड फुल कंट्रोल ऑन द फैमिली। तो हिंदी पंजाबी बोलते थे। And so can you describe some of your friends? दौर में फ्रेंड्स तो मेरे ह्यूमन ओनली क्लोज फ्रेंड्स। Yeah. क्लोज फ्रेंड तो एक हमारे नेबर थे। हम इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे ही खेले, इकट्ठे पढ़े, सब कुछ चीज़ इकट्ठी रही। सेपरेशन तब हुई जब हम पार्टीशन से 2 महीने पहले। वो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड था। और एक फ्रेंड और था, मुसलमान था, वो गुलाम रसूल, वो भी हमारे साथ पढ़ता था। वो बाकी कोई
फ्रेंड तो होते थे मगर ये है कि इतने क्लोज नहीं थे होते थे, ठीक थे वैसे। इन सर आपकी डेली लाइफ कैसे हाँ? रहती थी? डेली लाइफ सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या सुबह से routine? लाइफ मालूम नहीं दिन कब छुटता था कब रात हो जाती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था। जब स्कूल डेज होते थे तो अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, 6 बजे स्कूल जाओ। स्कूल हमारा था SD स्कूल, सनातन धर्म स्कूल। पहले हम अपने लोकेलिटी में पढ़ते रहे, उसके बाद फिर हाई स्कूल में वहाँ चले गए। स्कूल से वापस आए, गर्मियों में थोड़ा सा मतलब खाना खाया और सो गए। शाम को वी यूज टू गो टू गोल बाग, लाहौर में गोल बाग आपने सुना होगा। वहाँ जाते थे खेलने भी और एक्सरसाइज करने भी वहाँ पे। हम और यही मेरा फ्रेंड में, उसका नाम बलदेव राज कालिया है एक्चुअली, तो वहाँ जाते थे हम दोनों ही जन। और स्कूल का भी शाम को कई बार होता था, पीरियड होता था खेलने का, शाम का स्कूल के बाद लगाते थे ना, तो वो भी अटेंड कर लेते थे वहाँ पे। मगर कोई इतना एक्टिव पार्ट नहीं लिया स्कूल में, ना स्कूल में कोई ऐसी गेम थी जिसमें पार्ट ले सके हम। तो ये है कि दूसरा टिल मैट्रिक के मैंने 4 पेपर दिए थे लाहौर में, एक पेपर रह गया था मेरा। फिर ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। देन वी लेफ्ट लाहौर इन द मंथ ऑफ जून, मिडल ऑफ जून वी वेंट टू मसूरी। हमारी फैमिली के ये जो मैंने आपको बताए हैं ना अंकल्स, ये ऑलरेडी सारे चले गए थे पहले। तो वहाँ जाके इन्होंने मतलब कि अरेंजमेंट किया। तो फादर को छुट्टी नहीं मिल सकती थी रेलवे से, तो फिर जून के महीने में उन्होंने कहा कि यू आल्सो लीव, गो टू मसूरी, और हर मसूरी में जो है वो इन्फॉर्म यू कि आपको कहाँ और किस जगह कहाँ रिपोर्ट करना है फॉर योर जॉब। फिर वहाँ से उनको लेटर आया था, यू कम एंड रिपोर्ट एट दिल्ली हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवे का। तो सर लाहौर में आपके घर वाले और आप सब लोग पूजा वगैरह कहाँ पे करने जाते थे? पूजा का हमारा कोई ऐसा एक छोटा सा मंदिर था वैसे पूजा का, ऐसा नहीं है कोई खास कब्र हो। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐसा था, हमारा अपना मंदिर था, ह्यूज मंदिर। हमारा अपना पुजारी होता था पूजा करने के लिए, फुल टाइम पुजारी, वो मंदिर में रहता था, पेड बाई अस। तो मंदिर में बाकायदा मूर्तियाँ होती थी मंदिर की। हमारे वो खूह समझते आप, वेल वो होता था, उससे पानी निकाल के सारी सफाई होती थी। तो उसके बाद बाकायदा पुजारी नहा धो के पूजा करता था। मंदिर के मेंटेनेंस सारी उसके बाद होती थी। बाकी जितने भी होते थे मंदिर में सुबह आके जैसे ऐसे हाथ जोड़ दिया कर दिया। कोई ऐसा ये नहीं है कि कुछ बोलना है ज़रूर वहाँ आके। आई बस परहैप द ओनली वन जो कि वहाँ पे रेगुलर था अटेंड करने के लिए, आरती करता था मैं वहाँ पे। बाकी अपने कमरों में सभी ने अलमारियों में रखी थी वो फ़ोटो। सुबह नहा के हाथ धूप जला दी, अगरबत्ती जला दी और हाथ जोड़ दिए, बस दैट्स ऑल, नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड सर उस टाइम के एंटरटेनमेंट की बात करें, पिकनिक्स वगैरह जाते थे आप लोग? हाँ जाते थे, बहुत जाते थे पिकनिक। हम आपने सुना होगा किसी शायद आपने इंटरव्यू में किसी से पूछा होगा, लाहौर में कनाल थी, लाहौर कनाल, मियाँ मीर। लाहौर में कनाल होती है मियाँ मीर। तो वहाँ पे सैटरडे तो वर्किंग डे होता था वैसे, संडे को आपको इतना रश होता था जगह नहीं मिलती थी। तो हम लोग सुबह ना फैमिली के 8-10 मेंबर वहाँ जाते थे और खाना वामा सारा साथ लेके जाते थे। और फनी पार्टीज के यहाँ से आम लेके इतने बड़े बड़े आम, वो जो है ना गठियाँ, आम की गठियाँ कहते थी ना, आम जी आम बंद करी है टोकरी है नहीं, बोरी कट्टा गंडा जो हिंदी ना आती है ना, वो जो है ना जाके वहाँ पे डाल देते थे उसमें ठंडी करने के लिए। राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वी यूज टू बी देयर। काफ़ी रश होता था वहाँ। मियाँ मीर की नाइट सुना होगा, किसी ने जिक्र कभी किया होगा। और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट का हमारे एडिशन थे तो उनका अपना वहाँ पे पिक्चर हाउस थे।
जब भी कभी जाते थे वहाँ चले जाते थे हम, वंस इन मंथ या ऐसे, नॉट रेगुलरली वहाँ पे। तो और कौन कौन सी हमारे जो इसके जो ग्रेट ग्रैंड हैं मेरे, वो हो गए नाना जी, मेरे मामा जी हैं, वो सरगोदा में रहते थे। उनका अपना था वहाँ पे पिक्चर हाउस यू नो, ही वॉज ओनर ऑफ दैट प्लेस पिक्चर। तो वहाँ पे तो मतलब कि हम जाते थे ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो समझ लो कि महीने में 25 दिन तो पिक्चर हॉल में बैठे रहते थे। ये तो शैल आई टेल यू समथिंग अबाउट माय मैटरनल ग्रैंडफादर? श्योर, हाँ, यू कैन कैरी ऑन। अच्छा, तो मेरे जो थे मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, उनका नाम था मिस्टर बाबूराम कपूर। ही वॉज चेयरमैन सरगोदा म्यूनसिपल कमेटी। वंस अपॉन ए टाइम ही वॉज चेयरमैन सरगोदा की म्यूनसिपल कमेटी। उनके भी 3 लड़के थे। एक लड़का ही वॉज बैरिस्टर फ्रॉम लंदन, दूसरा लड़का डॉक्टर, ही टू फ्रॉम लंदन, थर्ड था ही वॉज ओनर ऑफ सिनेमा हॉल। बाकी सिस्टर थी उनकी, एक उनकी जो लड़की थी शी वॉज मैरिड एट पेशावर। किसी को जो जानते होंगे आपको, या कभी मौका लगा पूछ लेना कि चौंक यादगार कभी किसी ने सुना होगा पेशावर का चौंक यादगार। तो वहाँ उनके हस्बैंड ही वाज जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, आई एम नॉट सो श्योर वेदर ही वाज मैनेजर जनरल मैनेजर नेशनल ग्रेनर बैंक। इतना मुझे याद है उनका। बाकी जो है एक मेरी मदर थी और एक उनकी सिस्टर दिल्ली में शादी हुई थी उनकी, वो यहाँ रहते थे पहाड़गंज में। एक की डेथ हुई थी ना, और एक उनके पास ही रहते थे वहाँ पे सरगोदा में, वो भी जॉइंट फैमिली थी। तो आप कितना ऑफन विजिट करते थे अपने मैटरनल होम को? हम साल में 2 या 3 बार हो जाते थे। समर वेकेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और बीच में ये जो कभी दशहरा हॉलीडेज आ गई, इसमें थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए हम जाते रहते थे वहाँ पे काम कर। और फिर ये है कि जो उनके लड़के थे वहाँ पे प्रवीण नहीं था ना, इसका अच्छा कॉलेज नहीं था, तो वो जो है उनके मतलब कि मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर के ग्रैंडसन, वो लाहौर में पढ़े हैं दयाल सिंह कॉलेज में। जितने भी हैं ना एक्सेप्ट 2, बाकी सभी लाहौर में पढ़े हैं दयाल सिंह कॉलेज में। एंड वे मेरे फादर उनके लोकल गार्डियन थे वहाँ पे। बट दे यूज्ड टू स्टे इन ए हॉस्टल, मजीठिया हॉस्टल। सर, दशहरे से याद आया, फेस्टिवल्स वहाँ पे कौन कौन से मनाए जाते थे? फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल जो मनाते थे हम, वो था बसंत, काइट फ्लाइंग, सबसे बड़ा फेस्टिवल था। फिर ये दिवाली भी होता था, और ये बैसाखी भी होता था। मुसलमानों का जो ईद होता था वो भी होता था, उसमें भी हिंदू पार्टिसिपेट करते थे। जैसे मुसलमान बसंत में करते थे वैसे हिंदू भी करते थे उसमें। हमारा जो एरिया था दैट वाज सराउंडेड बाय मुस्लिम्स, 3 साइड मुस्लिम्स, 1 साइड हिंदू। तो दैट्स वाई कि हमें जो ये है लाहौर जल्दी छोड़ना पड़ा। दे वर नॉट सो मच अगेंस्ट अस, मगर उनको दे वांटेड अस टू लीव दैट प्लेस। क्योंकि दे वांटेड टू बी रिच ओवरनाइट, कि ये यहाँ से भागेंगे इनका घर लूट लेंगे, तो विल बी रिच ओवरनाइट। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रिक्शन जरूर हुई थी। हैं? नहीं ना। एंड सर, फेस्टिवल्स की बात हो गई, अब मेलों की बात करें। मेले बैसाखी को होता था, और एक वो ऐसी तो एक केड़ा होंदा है जेड़ा जब लस्सी दे पानी बनांदा की नमानी काश्ती हाड़ी काश्ती होता था। हाड़ी काश्ती में हम
जो स्कूल से जाते थे, स्कूल में हम स्काउट्स थे, स्काउट समझते आप ना, स्काउट से हमारी ड्यूटी लगती थी वहाँ पे, बच्चे होते थे हमें ना, तो वहाँ ड्यूटी लगती थी टू गाइड दिस पीपल कि इधर से नहीं जाना, इधर से जाना है। तो वो तो खैर अब इतना डिटेल में क्या जाना है वहाँ का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा गेस्ट ही जाएगी यार, वो रहने दे। वो हमने वहाँ पे सरदार आते थे गांव से, 600 फुट 700 फुट के सरदार को एक ने हमारे लड़के ने बोला, सरदार जी इधर से इधर नहीं जाना, सरदार ने तो उठाया और वो बैठा दिया। काका तू बैठा रहा यहीं पे। तो ये मतलब कि स्कूल से जाते थे हम। बाकी हिंदू मुस्लिम का कोई उस वक्त प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी। टिल मई देयर वाज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर मई। खाना पीना बढ़िया था लाहौर का, बहुत बढ़िया था। लाहौर की अगर बात हो रही है तो वहाँ का बहुत फेमस बाजार जो हाँ, था अनारकली, हाँ वो हमारे घर से इट वॉज हार्डली लेस देन ए किलोमीटर। हमारे घर से पहले लाहौरी गेट क्रॉस करो, द नेक्स्ट क्रॉसिंग इज अनारकली। तो उस टाइम पे वहाँ का माहौल क्या रहता था, क्या क्या चीज़ें मिलती थी वहाँ पे? उस वक्त अनारकली का जो माहौल था ना, वो बड़ा अरिस्टोक्रेट माहौल था। सबसे जो बेस्ट माहौल था वो होता था वहाँ का माल रोड। माल रोड में वी हैड आवर बिल्डिंग्स, हमारे ग्रैंडफादर की कमर्शियल बिल्डिंग होती थी। यू कैन राइट दैट विश। माल रोड पे नेक्स्ट टू माल रोड वाज अनारकली। अनारकली एक शॉपिंग सेंटर था, मोस्टली डोमिनेटेड बाय हिंदू शॉपकीपर्स। अमीर आदमी थे वहाँ पे, मुस्लिम भी थे वहाँ पे, नो डाउट इन दैट। मगर उस वक्त और आज का, क्योंकि मैं एक बार आफ्टर पार्टीशन आई वेंट टू लाहौर इन 54। तो उस वक्त लाहौर का अनारकली को देख के मैं हैरान हो गया था, इतना गंदा बना रखा था इन्होंने ना। अब मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो हाउ पर ये कैसे हाउ इट हैपेंड कि जो इवन रोड जो है ना श्रिंक कर गई थी। और हमारी जो फोर्ट काल थी, फोर्ट काल काफ़ी बड़ी होती है, पुराने ज़माने की फोर्ट काल बड़ी होती थी, वो वहाँ से निकलती थी। मगर अब तो मुश्किल से 3-4 आदमी इकट्ठे होकर निकल सकते हैं। अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दुकानें आगे आ गई हैं या क्या हुआ, उन्होंने इंक्रोचमेंट की है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। मगर अनारकली में तो पहले नीचे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, छाबा लेके जो बैठते हैं ना, रेडी नहीं होती थी उस टाइम हैं, हॉकर जो होते थे ना, हॉकर में बैठते थे पहले वहाँ पे। एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ बैठते थे वो सारी। यहाँ अब तो जहाँ मर्जी बैठ जाए, जो मर्जी कर दें, वो कोई परवाह नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो अनारकली वो का जो वो ब्यूटी थी ना, वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। माल रोड का भी था कुछ, फिर आगे था उसके लॉरेंस गार्डन। कभी किसी ने बताया होगा आपको, नहीं बताया? लॉरेंस गार्डन वॉज ए ब्यूटीफुल प्लेस। एक लॉरेंस गार्डन, एक वहाँ पे चीज़ की, उसको बोलते हैं शिमला पहाड़ी। आपने लाहौर वालों किसी की इंटरव्यू की नहीं क्या? ये लेकिन शायद कोई इतना डिटेल में नहीं गया। ये तो मतलब कि ऐसी चीज़ें तो मस्ट बी मेंशन। शिमला पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसको क्रॉस करो, फिर उसके बाद आती थी ये मियाँ नहर। अब तो मियाँ में नहर के आगे इन्होंने कॉलोनी बना दिया, गुलबर्गा कॉलोनी। हमने देखी नहीं, वो सुना है ये। एंड सर, हम टाउन फेयर्स की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेलों में क्या क्या माहौल होता था? स्टॉल्स किसमें? मेलों में क्या माहौल होता था? क्या मेलों में स्टॉल्स लगते थे वहाँ पे? मेलों में स्टॉल लगते थे, खाने पीने के ज़्यादा लगते थे। ये कपड़े जैसे आजकल लगते हैं ना, वो कम होते थे, मगर खाने पीने के ज़्यादा होते थे। या कोई ये स्पोर्ट्स होती है, छोटे मोटे स्पोर्ट्स, उसके होते थे, ज़्यादा इनके होते थे। और उसमें जो है ना, कई ऐसे फेस्टिवल होते थे, मेले होते थे, जिसमें दोनों कम्युनिटी के आदमी होते थे। अब ईद होती थी तो उस वक्त हिंदू भी जाते थे। बसंत होता था, वो तो दैट वाज ए कॉमन फेस्टिवल, काइट फ्लाइंग का।
तो बाकी जैसे जो कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया हिंदुओं का आ गया, तो मुस्लिम जो है लोकल मुस्लिम दे यूज टू जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए मगर आते ज़रूर थे। उस वक़्त जो है ना फर्टिलिटी थी आपस में, अब वो मतलब कि हेटेड हो गई है ना, उस टाइम में वो ऐसी बात नहीं थी। वी यूज टू शेयर ईच अदर ग्रीवेंसेस, या कोई डिफ़िकल्टी हो वो हमारे उनके ग्रीवेंसी होते थे, हमारे पास हमारे ग्रैंड फादर के पास आते थे, दादाजी ये बात हो गई है इसको ठीक करना। तो ऐसा तो मतलब कि अच्छा एटमोसफियर वॉज क्वाइट गुड। वी फील सॉरी कि हमें छोड़ना पड़ा, अच्छी बात है। एंड सर उस टाइम पे स्ट्रीट एंटरटेनमेंट की बात करें तो जैसे नट का तमाशा दिखाने वाले लोग या सांप का खेल दिखाने वाले ऐसे लोग भी आते थे ना, वो सिर्फ मेलों में होते थे। नेट ये तमाशा जो दुकानें हमारे ना, हमारे उसमें नहीं आते थे वैसे वो ना। और अगर ड्रामा वगैरह की बात करें, ड्रामा नाटक वो होते थे उस टाइम पे? ड्रामा नाटक जो होते थे ना, जैसे ये हुआ रामायण हुई, ये होता था। रामायण ही हमने देखी है ज़्यादा वैसे, और तो हैं हाँ, रामायण देखी हमने ज़्यादा, ये जो लोकल करते थे बस, बाकी और हमने कोई देखा नहीं वहाँ पे। महाभारत का हमने कभी देखा नहीं है, या और किसी देवता का नहीं देखा कभी भी, हमने सुना भी नहीं कभी। नहीं तो हम बच्चे थे, हम तो सब जगह चले जाते थे, अगर ऐसा कोई होता ज़रूर जाते, रामायण के लिए ज़रूर जाते थे। और सर जो थिएटर था वहाँ पे कौन कौन सी मूवीज लगा करती थी? कौन सी मूवी? यार ये तो बड़ा मुश्किल है यार। एक पिक्चर लगी थी किस्मत, इसकी अशोक कुमार की, दिल्ली में, लाहौर में तो मैंने देखी 2 बार, सरगोदा में मैंने देखी 30 बार। वो हमारा अपना था ना, वहाँ देखी 30 बार। अशोक कुमार और मुमताज शांति थे उसमें। फिर ये एक आई थी ये रतन, उसमें ये था कि ना कि बलराज साहनी? हाँ, बलराज साहनी? नहीं, ही वॉज नॉट बोर्न दैट टाइम यार। नहीं, वो तो ना दस्या तो मामा ही घर अंदर है। ओम प्रकाश? नहीं, ओम प्रकाश मैं बताऊंगा बाद में। हाँ। नहीं, वो जो था उसका हीरो था, वो मेरे मामा जी थे, उनके घर में रहता था साथ में। ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश ने करण दीवान था हीरो उसका ना। और वो ओम प्रकाश जानते हैं आप ना, वेरी फेमस। यस। ये हमारे घर से थोड़ी दूर रहता था, बेदीराम गली, मोस्ट वाली वहाँ बेदीराम की गली थी, उसमें सारे ये खलीफे जो हैं रहते थे। ही वॉज वन ऑफ दी टॉप मोस्ट खलीफा, वेरी हैंडसम, ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड। और वो गली से निकलता था, और जब तक ये लाहौरी गेट में टांगे में बैठता था, गाली खाता भी था, गाली निकालता भी था। हमारे घर के पास ही ये गली थी इनकी सुनियारों की, वो उसके फ्रेंड थे। उसने जब भी जाना है पहले उसके पास रूप बैठना है, चाहे तो रिवाज नहीं था लस्सी पीनी, या कभी ऐसा टाइम हुआ तो फिश खानी। और वो पहनता था वो केड़ा कपड़ा होंदा बंदे ना, तोतली बंदे जड़ी, लट्ठा? हाँ, लट्ठे का? नहीं, बहुत बढ़िया कपड़ा होता है यार। सैटन का? हाँ, उसके बड़े। शनील? He was very handsome and very good person. इसका नाम था चिलमदीन। उसमें रेडियो में टॉक देता था। अच्छा, उस टाइम की म्यूजिक की बात करें अगर हम, हाँ, तो वो किस तरह का होता था? म्यूजिक उसका ऐसा म्यूजिक है जो हम आज तक सुन रहे हैं। हमें डोंट कंपेयर विद प्रेजेंट म्यूजिक। जो वो म्यूजिक था, मैंने अभी आज क्या परसों सुना है गाना, अभी रतन का गाना, सावन के बाद सुना नहीं थी? बहुत अच्छा था।
हम तो पुराने गाने सुनते हैं, हम वैसे नए गाने सुनते भी नहीं हैं। नो इंटरेस्ट इन न्यू सॉन्ग्स। तो सर आप खुद गाने का भी शौक रखते हैं? ना, नेवर। ऐसी आवाज़ कभी नहीं थी यार। हाँ, वो तब गाते थे अगर किसी को बगाना हो तो, वरना नहीं। ये बात। एंड सर आपकी चाइल्डहुड की फेवरेट मेमोरीज की बात करें, आपकी चाइल्डहुड की फेवरेट मेमोरीज, सबसे जो अभी तक आपको याद है, जो याद है सबसे फेवरेट? नहीं, कोई ऐसा बोलो ना कि मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर बोलो ना। खाने पीने की सब खाते थे, हैं? ज्ञानचंद की शॉप से जो आप खाते थे लस्सी, नहीं, वो तो खाते पीते थे यार। तो वही बता दो, थोड़ा और नहीं, डिटेल बताओ ना। मेमोरीज में कोई भी मेमोरीज? जैसे वो कुलचे की शॉप पे नहीं, हमारे खाने पीने का जो अगर ये है ना, हमारा काम क्या था वहाँ पे, खाना पीना और करना क्या है हमने, या खेलना। पढ़ाई तो करते थे जब हम ध्यान से थोड़े दिन पहले। तो खाना पीना इतना बढ़िया था वहाँ का, बाज़ार में मिलता था प्योर बिल्कुल। एक आना होता था उस टाइम में ना, एक आने के 5 पूरियाँ मिल जाती थी असली घी की, और साथ इतनी हमें तो बच्चों को जो है ना इतनी कढ़ाई देता था। और कभी आपने सुना होगा, कभी किसी को इंटरव्यू करो ना आप लाहौर वालों को, तो अनारकली में दुकान थी भगवान सिंह लस्सी वाला वो था। इससे सारे लाहौर में मशहूर थी दुकान थी उसकी। तो वो जो है, हम सुबह स्कूल जाते थे ना, तो वहाँ से क्रॉस करके जाते ना, तो वो हमें 3 पैसे का गिलास देता लस्सी का, आधा गिलास। कहता पूरा गिलास दूँगा तुम्हें, सो जाओ जाके। वो नहीं, 3 पैसे का गिलास वो, और 2 पैसे का इतना सा वो डॉक्टर के बंद होते थे। बंद को क्या बोलते हैं? बंद ही बोलते हैं। बन हाँ, 2 पैसे का वो होता था। 5 पैसे का हम मतलब कि हम घर में कहते थे नहीं है, हमें नहीं भूख नहीं है, ये नहीं है, वही खा लेंगे हम। तो वो जो है ना, वो बच्चों को जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट होता था। इतनी मोटी मोटी लाई बर्फ़ के ऊपर रखी होती थी, और वो डाल के मैं देता था। वो कहते मगर ज़्यादा नहीं पीनी, जाकर तुम क्लास में सो जाओगे। खाने का बड़ा शौक। एक कुलचा मिलता था एक आने का, इतनी कलेजी फ्री मिलती थी उसके साथ। मच्छी मिलती थी घर के पास बिल्कुल ही। इतनी मच्छी खा लो उससे, जितनी मर्जी खा लो, बच्चों को कहता ही कुछ नहीं था। बुरा नाम था उसका, मच्छी वाला। एंड सर अगर मिथ्स और स्टोरीज की बात करें, तो कभी आपने दादी नानी से कहानियाँ सुनी है, या मदर से? दादी नहीं, नानी से नहीं सुनी हमने। दादी के टाइम में आई वॉज वेरी यंग जब उनकी डेथ हुई थी। हमने जो सुनी है ना अपनी ये कहानी है, पुआ से सुनी, फादर की जो सिस्टर है ना उनसे सुनी, बाकी और नहीं सुनी। हैं? क्या क्या सुने वो नहीं, वो तो यार अब थोड़ी बहुत ही। नहीं ऐसे नहीं। वो कहानी कौन सी, कभी वो बच्चों को दिल बनाने के लिए। अब जैसे बीजी गए, स्वर्गोदय गए, हाँ। मैं अकेला रहता था, मेरा दिल तो बनाना था ना उन्होंने ना, हाँ। कहीं ये उदास ना हो जाए, ऐसी कहानी अपने मन कर देना। शाखा समझते ना आप? शाखा समझते हैं ना? वो लगती थी। हम उसके रेगुलर स्टूडेंट थे वैसे, रेगुलर कोई वहाँ पे। हमने जनसंघ की ये जो उस वक्त ना सारी अटेंड की है उनकी। फिर लॉर्ड से हम आ गए मसूरी। तो वहाँ पे शाखा में क्या सिखाया करते थे आपको? शाखा में जैसे एक्सरसाइज करते थे। ये नहीं है कि यू शुड बिकम ए फैनेटिक हिंदू, नो, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं, जैसे ये आजकल ये करते हैं ना, ये कटियार है और वो एक और है ना वो जनसंघ का मोहन भागवत जैसे करते हैं ना, ये वही बोलते हैं अभी तक, वही प्रार्थना भी वही बोलते हैं। तो वो ऐसा नहीं, उनका दे वर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, वो अपने को ही वो प्रीच करते थे बस। तो सर उस टाइम पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर कौन कौन से? न्यूज़पेपर हम लिखते थे उर्दू के, या हफ्ते में एक उर्दू का और एक लिखते थे ट्रिब्यून पेपर होता था। उर्दू का मलाप,
या प्रताप, दोनों में से कभी वो दे दिया, कभी वो दे दिया। ये प्रताप था इसका, शायद ये पंजाब का था यहाँ, जिसका मार दिया था माशा प्रताप चंद, क्या नाम था उसका, ये जलंधर का था ना, इसका पीछे कुछ साल पहले मर्डर हो गया था उसका। इनसे लाहौर में कोई लोकल लाइब्रेरी भी थी? लाहौर में लाइब्रेरी लाइब्रेरी थी, मगर हम कभी नहीं, हमने कभी वो फैसिलिटी वेट नहीं की लाहौर में लाइब्रेरी का। उसमें इतना टाइम ही नहीं था हमारे पास, ये बात है। और वी वर टू यंग, लाइब्रेरी का समझते नहीं था मतलब क्या है, किस लिए जाना है वहाँ पे। बहुत छोटे थे उस टाइम में, और ना ही कभी कोई जाते थे। हमारे जो बड़े थे, मेरे ब्रदर या अंकल, उनका शाम का ये होता कि संडे दे यूज्ड टू गो फॉर स्विमिंग। वहाँ पे तालाब था तो वहाँ जाते थे वो। हम छोटे थे, हम नहीं जाते थे। और फिर एवरी संडे जो है ना, हमारा फैमिली गेम्स होती थी एवरी संडे। घर पे हमारे मेल मेंबर होते थे, कोई 12-14 मेल मेंबर थे। क्रिकेट मैच होते थे आपस में घर पे ही। हमारा इट वॉज क्वाइट ए बिग हाउस। एड्रेस बता दो, क्या था आपका, कहाँ था घर आपका? खड़ग सिंह स्ट्रीट। खड़ग सिंह ही हमारा रंजीत सिंह का था लड़का, उसके नाम की है ये। थोड़ा और जैसे कहाँ से निकल के लोहारी गेट से आगे जाके? लाहौरी गेट से आप अगर फर्दर जाओ तो पहला जो अगर स्टॉप करना चाहो तो आता है उसको चौक चकला। उसके आगे 200 मीटर आगे जाओ एंड देन यू टर्न टू लेफ्ट। वहाँ पे राइट साइड में उस टाइम में तो निहालचंद गार्डन था, और लेफ्ट साइड में दुकानें थी और मकान थे। नीचे दुकानें थी, ऊपर मकान थे। और अनदर 100 यार्ड्स वहाँ से, 100-150 यार्ड्स वहाँ पे हमारी थी ये हवेली थी हमारी, जिसमें इतने आदमी रहते थे। और साथ ही गली थी, गली समझते हैं बस, गली थी। गली के अंदर हमारे 3 मकान थे, और घर के सामने नया मकान बनाया था हमने एक, जो कि हमने वो उस वक़्त मुसलमानों को दिया था रहने के लिए। तो सर आपका जो हवेली थी वो किस तरह से कंस्ट्रक्टेड थी, कैसे बने हुई थी वो? एक्चुअली हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो पहले रहते रहे इंटीरियर में, गली के इंटीरियर में, वहाँ रहते थे, अपना मकान था। वो बारिश हुई थी तो वो मकान जो बैठ गया बारिश में। तो ये जो थी, ये हमारी जो है ना, ये एक्चुअली बैठक मीटिंग पॉइंट। जब भी कभी कोई ज़मीनों से मुजाहरे आते थे या दुकानों के कोई ग्राहक आए थे, ये टेनेंट्स आए थे, वो सारे वहाँ आते थे, घर पे कोई नहीं आता था। ये एक्चुअली मीटिंग पॉइंट था। और क्योंकि हमारा मंदिर था इसलिए सारे एक बार ज़रूर आते थे वहाँ पे। यहाँ पे एक 2.5 स्टोरी थी एक्चुअली। अफेक्टिव जो देखा जाए तो उसकी थी एक ही मतलब के प्लॉट था उसका, मगर इट वॉज ए ह्यूज मैंशन जिसमें 4 फैमिली रहती रही। तो साथ वाले मकान भी कच्चा मकान था वैसे वो हमारा, उसको भी यूज़ करते थे। तो बाकी अंदर इंटीरियर में दुकानें भी थी हमारी शायद। इसमें ये जो खाने वाने का मिलता था हमें, इतना ख्याल करते थे वो, हमारी अपनी दुकानें थी वो। एंड आपकी स्कूल के दिनों की बात करें हाँ, अगर हम, हाँ। तो आपका स्कूल कैसे बना हुआ था, उसको डिस्क्राइब? हमने जो है ना, मैंने 2 स्कूल अटेंड किए। एक किया अप टू 6th, एक 6th से लेके 10th तक। उस वक्त 10th तक होता स्कूल, नॉट 12th। पहला स्कूल था हमारा सतसभा स्कूल, वो हमारे घर से थोड़ी दूर के पास जगह था। वो सिर्फ अप टू क्लास 6 था। शाम को, सुबह स्कूल लगता था, शाम को वहाँ पे कसरत समझते आप ना, वो होती थी वहाँ पे, हम वो भी अटेंड करते थे। काइंड ऑफ अखाड़ा।
हाँ, अखाड़ा जैसे होता है। अखाड़ा, यू आर राइट। अखाड़ा हम खुद खोदते भी थे, जो भी जाता था वहाँ पे, वो कई होती हैं जो उससे लेके वो खुदाते थे अखाड़ा। तो फिर उसके बाद 6 के बाद वी वेंट टू SD स्कूल, सनातन धर्म स्कूल, गोलबाग। इसके बाद इसको री एडिट करेंगे आप ना। तो सर वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे शुरुआती क्लासेस में? सारे इंग्लिश, ये हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ्स, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत आई कांट, क्योंकि मैंने ली नहीं थी, मुझे मालूम नहीं। ये तो 5 मस्त है ना सब कुछ, 4 वो और 1 ऑप्शन सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने पर्शियन पढ़ी हुई है। दौर में ये नहीं था ना कि हिंदू हैं तो पर्शियन नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं था। ड्राइंग भी होती थी, कई जिन्होंने पर्शियन नहीं लेनी वो ड्राइंग देते। ये अप टू 10th 10 तक तो मैंने 10 का फाइनल एग्ज़ाम में 4 पेपर दे के आ गया था, 1 पेपर रह गया था बस। अगर आपके स्कूल की यादों की बात करें तो स्कूल की सबसे गंदी याद और सबसे बुरी याद कौन सी है? स्कूल की यार बुरी याद तो, हाँ बुरी याद है, सबके सामने नहीं बोलता मैं। और नहीं, आई वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, वेरी वीक। 200 को होता था, तो मेरे मैथमेटिक्स में 25 नंबर आए थे, बहुत कम थे, आउट ऑफ 200। तो मेरे जब उसने वो रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे ना, तो वो हर एक को कहा था खड़े होकर नंबर बोलो अपने। जब बोला तो मैंने कहा 25। कहता है एक बार फिर गिनती करने, गलती हो रही हो गई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब कि उस वक्त कितना एम्बैरेसिंग फील हुआ था मुझे। बाकी अदरवाइज तो हमारा स्कूल में बहुत बढ़िया था वैसे। दैट वाज द ओनली मतलब कि टाइम, वो दिल में चोट लगी इतनी ज़्यादा ना कि फिर मुझे भी काफ़ी मास्टरी हो गई मैथमेटिक्स की, उससे चोट हुआ। ये दिस हैपेंड इन क्लास 8th। हमारा मास्टर था खुशी राम, उसने मुंह का मतलब ही वॉज वेरी एबल टीचर, मगर ये है कि जली कटी बड़ी लगाता था वो। हमारा जो प्रिंसिपल था, वो था हेड मास्टर, वो यहाँ आ गया था, भोगल आ गया था, यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल हो गया था। स्कूल में हमें वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। और स्कूल की बेस्ट मेमोरी, सबसे अच्छी? स्कूल की सारी मेमोरी अच्छी थी यार, हमारी तो कोई ख़राब थी नहीं वैसे। स्कूल रिप्रेजेंट भी किया हमने, जितनी उस वक्त उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी वैसे। बाकी स्कूल की हमारी मेमोरी कोई ख़राब नहीं थी वैसे स्कूल में। मतलब कि ये आई डोंट से कि मैं बड़ा हाई उस पर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, नहीं ऐसा नहीं था। मतलब कि ठीक है, एवरेज सब ठीक था मेरा बस। तो आपके घर में घर वाले या बड़े लोग खेती बाड़ी भी करते थे? ना, इनका खेती बाड़ी ये नहीं करते थे। खेती बाड़ी आगे मज़ारों को ज़मीन दी हुई थी, वो करते थे ऑन आवर बिहाफ। तो वो हम जाते रहते थे वहाँ पे, ज़मीनों पे जाते थे। हमारे ग्रैंडफादर घोड़ों पे जाते थे वो, फिर उन्होंने टांगा जब ये टांगे पे गए, कभी कभी गाड़ी में भी चले जाते थे। गाड़ी क्योंकि कच्चा रास्ता था ना, इसलिए अवॉइड करते थे, वो उठ के रहते थे उनको। तो वहाँ पे क्या क्या उगाते थे? यार अब ये हम तो मतलब कि इतना मालूम है कि वो आते थे जब तो बोरियां भर के दे थे यार। हम तो मतलब कि मैं सिर्फ बताता हूँ आपको भुट्टे के बारे में बताता हूँ कि भुट्टे हमारे घर में मतलब कि हमेशा जो है ना 8-10 हज़ार तो बड़े ही होते थे। हमने कभी कोई हमारी पतंगे लूटता था ना तो उसको भुट्टे मारते थे। हमारे सामने ना ऊंची बेटी थी, वो उसमें बड़ा तंग करते हैं, हम खूब मारते हैं उसको भुट्टे।
तो वो जानबूझ के उठता था आपके भुट्टे खाने के लिए। बड़े भुट्टे, हमारी एक कोठी थी इतनी बड़ी थी, वो बिल्कुल फुल होती थी इसकी भुट्टों की। बाकी चीज़ें भी खाने पीने को दे जाते थे वो, मगर मोस्टली वो जो है ना कैश दे देते थे। अब कितना कैश देते थे वो हमें। अब ये इसमें थोड़ा सा मैं कह रहा था कि जैसे कि आप लोग लैंडलॉर्ड्स थे ना वहाँ पर, हाँ, ग्रैंडफादर हमारे। ग्रैंडफादर आपके, उसके बाद आगे काम कौन करता था उसके हैं? बाद? जो आपके फील्ड्स पर काम कौन मैं करता बताया था उनको, मुजाहरे करते वो थे। करते थे, और उसके बाद फिर वो आपको आकर मतलब कि जो आपका उगाए हुए होता था जो मतलब कि फसल वगैरह वो आपको आगे देते थे। हाँ, देते थे ना। थोड़ा सा सारा details उसका हमारा बताओ। उसका अपना कुछ पोर्शन जो है ना वो दे के जाते थे ना, दे के जाते थे। कैश प्लस कुछ पोर्शन जो उनकी कल्टीवेशन होती थी। ठीक है, वो इसलिए जब कि भाई ये हमें कंटिन्यूसली देते रहे इसमें, ओके। इसलिए देते थे। अगर ना दे तब भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट था। हमारा एग्रीमेंट यही था कि हमें हर मंथ, हर मतलब कि 6 मंथ के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए। लीज पे था। कितना मिलना चाहिए वो हमें हमारी बंदेशी पूछने से कि कितना पैसा मिलता है, ठीक है, ना ही हमारा कंसर्न था। ठीक है, हाँ। तो वो आते थे, हर हफ्ते में कोई ना कोई आ जाता था, बोरी भर के दे ले आता था। ये गेहूं होता था, इतना बढ़िया होता था। मीट मिलता था उस वक्त 4 आने किलो शेयर, उस वक्त किलो नहीं था ना 4 आने का। और अगर तुमने उसे रेगुलर बाम लगा ली है तो 1 रुपये का 5 किलो, 1 रुपया किलो होता था मुश्किल से असली घी। खाने पीने का तो बहुत बहुत आराम था, बेहद आराम था। हमारे घर में इतने आदमी थे कि ये एक बोरी कनक की 2.5 दिन चलती थी, 2.5 days ओनली। तो कुक कौन करता था आपके घर में? था वो खानसामा था, इसके लिए खानसामा था। और वहाँ पे ये तो है नहीं कि ऊपर हर जगह नल लगे हुए हैं, खानसामा था। फिर वो पानी भरने वाला होता था, वो ऊपर पानी भर के ये गड्ढे होते हैं ना मटके, उसमें पानी डाल के दिया जाता था। खानसामा भी बेचारा ऐसे नापता था कि रोटी को गिनता नहीं था वो, कहता कौन गिनेगा इतनी ऊंचाई गिन लेता। ऊंचाई से ना। रोटी खानी है। तो वो खैर वो तो उनका सारा, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मगर हमारे लिए जो लाहौर में मेन अट्रैक्शन थी वो था काइट फ्लाइंग, दैट वाज मेन। और संडे का दिन जब हम फैमिली वाले क्रिकेट खेलते थे, बस ये था। फिर आपस में हमारे ग्रैंडफादर जो है अपने सारे दामाद और उन सब की महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार सबकी गैदरिंग करते थे, क्योंकि सारे पास पास रहते थे ना, इसलिए। लेडीज कोई काम नहीं करती थी। तो सर उस टाइम पे जो बर्तन होते थे जिसमें खाना बनता था वो किस मटेरियल के बने हुए होते थे? ये स्टील तो नहीं था, कॉपर कांसी का तांबा। नहीं कांसी पीतल होगा। कांसी पीतल, ये चीज़ राइट। क्योंकि ये जो आजकल की प्लेटें हैं वो नहीं है, ऐसा मटेरियल था ही नहीं। कांसी वही ठीक है, चीज़ राइट कि वही होता है। बड़े बड़े पतीले होते थे, कांसी के पतीले, उसमें चीज़ें बनती थी। और सर उस टाइम का कपड़ों का फैशन, क्या कपड़े पहना करते थे? कपड़े कोई हमारा ऐसा नहीं था मतलब। अब ये फैशन जो था ना, वो जो बाल रहते थे ना, उनमें था फैशन कि जिस पे थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। वो तो फिर जो इंडियन भी थे ना, और उन पे थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस चढ़ गया या उन्होंने कॉपी की, तो वो शाम को निकलते थे वो सूट वूट पहन के, हाथ में छाता लेके और फेल्ट टैट पहन के वो निकलते थे वो। बाकी कई जगह ऐसी थी लाहौर में जहाँ पे इंडियन जा ही नहीं सकते थे, कई जगह थी ऐसी। माल रोड पे जो है जाते थे इंडियन, मगर डर डर के जाते थे वहाँ पे, क्योंकि माल रोड बस जो है सारा अंग्रेज़ों के लिए बना हुआ था वो। मेरे ग्रैंडफादर जाते थे शाम को, क्योंकि अपनी दुकानें थी वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया। बाकी कोई ऐसे स्टोरिंग के लिए जो छोटे मोटे आदमी कोई नहीं जाता था वहाँ पे। इट वॉज ए वेरी वेल प्लान्ड सिटी, वेरी वेल प्लान्ड सिटी, बहुत बढ़िया था। मेन ज्वेलरी पहनते थे लोग, ज्वेलरी बहुत पहनते थे। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस
मुश्किल से 2-3-4 किलोमीटर के अंदर सारे थे ये, कॉलेजेस भी, स्कूल भी। और इनसे बड़ी रिस्पेक्ट थी मास्टर्स की। आजकल का तो मास्टर डरते हैं ना पब स्टूडेंट से, उस टाइम में तो मास्टर्स जो हमारा जो मास्टर था वो आता था जब हम बड़े स्कूल गए, तो वो छोटे स्कूल में आता था ना, तो वहाँ से जब आता था ना साइकिल पे, तो हम उसको देख के एक तरफ होके उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, एक तरफ होके। मास्टर जगन्नाथ नाम था उसका। तो वो कहता था मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए थ्रू आउट हमेशा। उस वक्त इज्जत होती इनकी। तो सर पार्टीशन से जस्ट पहले जुलूस वगैरह भी निकला करते थे हाँ, जुलूस निकलते थे। हाँ, निकलते थे, जुलूस निकलते थे। पहले ये लोकल इलेक्शंस होती थी, लोकल कैंडिडेट्स जो वो फाइट करते थे, तो बाकायदा गैदरिंग होती थी, जुलूस निकलते थे, ये होता था। और आज़ादी के जुलूस? आज़ादी के, हाँ आज़ादी के तो कॉमन जुलूस निकलते थे, हिंदू मुसलमान दोनों को निकलते थे, काफ़ी निकलते थे। तो अब पार्टीशन पे अगर आए, हाँ? तो पार्टीशन के समय आपकी क्या एज रही थी? मेरी एग्जैक्टली बताऊँ या मतलब कि अच्छे नियरिंग 50s, क्योंकि मेरे अगस्त में है ना, तो वी लेफ्ट इन जून, तो मैं 2 महीने कम 15। तो जब आपको छोड़ना पड़ा था लाहौर, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया था? हमारे में थॉट पहला ये था कि समडे विल कम बैक, ये था कि नॉर्मल हो जाएगा तो विल कम बैक। अब तभी तो दौड़ से कुछ लेके नहीं आया हम, जितने भी है हम थोड़ा सा मतलब कि जो पहाड़ पे जाने के लिए कुछ ले आए वो ही ले आए, बाकी कुछ नहीं लाए वहाँ से, सब छोड़ा है वहाँ पे, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, कैश, सब कुछ ज़्यादा नहीं दे गया वहाँ से। बेसिकली जब ये हुआ तब इनकी छुट्टियां थी, तो ये लोग मसूरी गए थे छुट्टियों में के लिए, और पीछे से पार्टीशन हो गया। तो इन लोगों को था कि हम वापस आएंगे ही आएंगे, तो ज्वेलरी अपना कैश सब वहाँ पे रखा हुआ था, फिर पीछे से हो गया ये, और फिर ये लोग मसूरी में रह गए। तो लाहौर में ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हो गया था ये सब? लाहौर में जो है ये स्टार्ट, हमारे यहाँ जो स्टार्ट हुआ ना, वो हुआ इन द मंथ ऑफ लेट मई। वो कई जो है ना वो ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ ना, ये एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ ना हमारे यहाँ पे, हिंदू था वो थोड़ा सा लुनाटिक था, वो ऐसे बोलता रहता था। तो वो जब निकला वहाँ से बाज़ार से चलता था ना, वो ऐसे गाल निकालता रहता था, तो मुसलमानों ने समझा कि ये हमें गाल निकाल रहा है। उन्होंने वहाँ पास ही मारा, ये बुचर की दुकान थी, उन्होंने बुचर को नाइफ उठाया, मार दिया उसको। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड वहाँ पे, ये पहला केस हुआ था। उसके बाद फिर अकेला निकलना कोई निकलता नहीं था वहाँ पे। हिंदू मुसलमानों के एरिया में नहीं जाते थे, और मुसलमान हिंदुओं के एरिया में नहीं ज़्यादा आते थे। मुसलमान फिर भी लिबर्टी ले लेते, क्योंकि पुलिस ज़्यादा उनकी थी। लाहौर पुलिस में ज़्यादा मुसलमान थे, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी थी ना, इसलिए। तो और मुसलमान जो पुलिस वाले थे, जब ये राउंड पे आते थे तो फेवर करते थे मुसलमानों की। SHO उस वक्त इंस्पेक्टर मुसलमान था हमारे एरिया का, चाहे उसने कंट्रोल ठीक किया, मगर फिर भी प्रॉब्लम हो ही गई थी काफ़ी। उसी ने हेल्प की ये मुसलमानों की आग लगाने में। तो अब फिर इसलिए देखा कि अब ये पॉसिबल नहीं है इकट्ठे रहना यहाँ पे, इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिस दिन हमने खाली किया, मेरे जैसे मैंने बताया पहले आपको, मेरे अंकल तो पहले आ गए थे, मई के महीने में आ गए थे, हम जून में आए थे। जिस दिन हमने खाली किया, विद इन 3 days सारा एरिया खाली हो गया था हमारा, क्योंकि हमारी बैग पे वो रह रहे थे वहाँ पे कि जब तक हम हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने भी सोचा कि अब कौन रह गया, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, सिस्टर, 2 सिस्टर, ब्रदर मेरे ऑलरेडी दिल्ली में थे, हम ये और 3-4 नौकर थे वहाँ पे, भाई यही रह गए थे बस। तो इसलिए सोचा कि अब देयर इज़ नो विजडम स्टेइंग बैक, जब ठीक नॉर्मल होगा
तो विल कम बैक। हमने अपने नौकर को ही छोड़ दिया था वहाँ पे कि तू रह यहाँ पे, मकान की रखवाली कर। तो वो भी फिर 10-12 दिन के बाद भाग आया वहाँ से कि अब पॉसिबल नहीं है, रात को रोज़ अटैक होते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये है, फिर हम वी केम टू मसूरी। तो आप जब रास्ते में आ रहे थे, आपने कैसे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया? हमारा अपना कैसे? टांगा था ना, हमारा टांगा था भरा, टांगा भर के 2 बार आया टांगा। एक में उसमें सामान आया, एक में हमारी फैमिली गई, 2 बार टांगा चला। तो वहाँ से ट्रेन लेके हम तो ट्रेन में क्या माहौल था? कुछ नहीं, नॉर्मल, नो नथिंग, उसमें कुछ नहीं था बिल्कुल। ट्रेन का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल ट्रेन चलती है ना। वहाँ रास्ते में भी हमें देखते थे ऐसे कि जा रहे हैं, मगर कोई कुछ, किसी ने कुछ कहा नहीं। जो भी टांगा जा रहा है सामान का भरा हुआ ना, वो कहते हैं हिंदुओं का, जाने दो इनको। हम स्टेशन का रास्ता जो था वो मुसलमानों के एरिया से होकर निकलता था, मगर लकीली आप कह सकते हैं कि हम वहाँ पे सेफली स्टेशन तक पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और रास्ते में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हुई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन से स्टेशन आए थे रास्ते में? यार वहाँ से निकले, पहले जो मुगलपुर आता है, पहले हरबंसपुर आता है, जल्लो आता है, वाघा आता है, अटारी आता है, फिर उसके बाद अमृतसर आया था। उसके बाद शायद नेक्स्ट मुझे जो शायद मालूम है सहारनपुर आया था, ये क्या आया था, हरिद्वार आया था, या आई डोंट रिमेंबर, वो याद नहीं मुझे। तो आप थ्रू आउट ट्रेन से ही आए थे? हाँ, ट्रेन, मतलब कि जहाँ तक ट्रेन थी वहाँ ट्रेन में ना, अप टू देहरादून ट्रेन थे, बियॉन्ड देहरादून बाई रोड। और आपकी जो कार वगैरह कार थी वो कहाँ पे थी? हमारी 2 कारें थी ना, एक कार तो ले आए थे मेरे अंकल, उसी में आए थे वो खुद। एक कार मेरी अंकल की थी, एक कार मेरे ग्रैंडफादर की थी। जो अंकल थे ना वो तो अपनी कार में आए मसूरी, जो वो दूसरी कार थी वो उन्होंने, कोई उनका ये फ्रेंड था उनका, आउटस्कर्ट्स में रहता था वो, उसके बाहर खा ली थी कि ये गराज है, मुसलमानों को शायद ज़रूरत पड़ेगी इसकी, हम होंगे नहीं या पीछे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाहर खा दी। उसने क्या किया गॉड नोस, बेच दी, क्या किया, यूज़ की, कुछ नहीं मालूम। तो वहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी थी मसूरी में? ना, फिर कहाँ पे रहे आप मसूरी में? मसूरी में हम, मसूरी आपका आइडिया है मसूरी का? लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी के अभी हम 3 दिन पहले देख के आए उसको। लाइब्रेरी के इमीडिएटली अंदर ऊपर है प्रिंस होटल, उसके नीचे है आईवी कॉटेज। 4 कमरे में चाहिए, 4 कमरे मिल गए थे वहाँ। आईवी कॉटेज अब हो गया है इंडिया होटल। इंडिया होटल बन गया अब अब। इंडिया होटल पहले आईवी कॉटेज था। तो हमारे अंकल तो वहाँ पे रहे 5 महीने, और हम रहे, मैं और मेरे फादर, हम रहे 2-2.5 महीने के करीब, क्योंकि मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देना था। देन आई केम टू दिल्ली अलॉन्ग विद माय फादर। तो ये पहाड़गंज में मेरी आंटी रहती थी, उनके पास आए थे। वहाँ पे आके तो इम्तिहान तो हुआ नहीं, तो 10वीं पास जो की थी हमने फिर सोशल सर्विस में, कि तुमने सोशल सर्विस करनी है एंड देन यू विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट 10th पास। तो उस टाइम में हम वी शिफ्टेड टू, मेरे फादर रेलवे में थे ना, वी शिफ्टेड टू किशनगंज रेलवे कॉलोनी। वहाँ उनको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ था। तो हमने 47 अक्टूबर से शायद सितंबर अक्टूबर से लेके टिल सितंबर 63 तक वहीं रहे। किस तरह की सोशल सर्विस आपने की थी? हमने उस वक्त की थी, ये जो रिफ्यूजी आए थे ना, इनके कार्ड बनने थे, उनकी चेकिंग के लिए। उन्होंने कहा था कि इतने आदमी आपने रोज़ करने हैं। एक ग्रुप बना दिया था उन्होंने, हम 5 आदमी थे कि इतना एरिया तुमने कवर करना है, इतने आदमी देखने हैं, यहाँ बनाने हैं। तो फिर हमें
शाम को रिपोर्ट देते थे और रिपोर्ट हमारी उसमें आई थी उनके रिकमेंडेशन पे फिर हमें सर्टिफिकेट इशू। तो किस तरह के लोग आपको मिले माइग्रेंट्स? उन्होंने उस वक्त जो यहाँ मिले ना मोस्टली बहुत डिप्रेस्ड थे जो आए थे वहाँ पे कि दे वर नॉट श्योर अबाउट देयर फ्यूचर, कुछ मालूम नहीं था उनको कि फ्यूचर क्या होगा। उस वक्त तो कोई पैसा भी दे के नहीं आया था। आई डोंट से दे वर लिविंग हैंड टू माउथ बट दे वर मैनेजिंग ऑल राइट। मगर ये है ना कि कितने दिन चलेगा ये। तो यहाँ पे फिर मुसलमान भागने शुरू हुए यहाँ से, तो उन्होंने भी जो मुसलमानों का मकान थे ऑक्यूपाई करने शुरू कर दिए। एक हमने नहीं किया कोई भी, एक किया था यहाँ किशनगंज के पास, वो कोठी थी, वो बच्चे थे हम 16 साल की उम्र थी यार। तो वो हम 3-4 लड़के ने ना एक कोठी जो है वो ऑक्यूपाई कर दी थी। वो 3 दिन के बाद बिजली बलवाना है अमृतसर का कोई, उसके आदमी आ गए, रोप से निकाल दिया उन्होंने हमें वहाँ से और खुद बैठ गए वहाँ। तो फिर हमें ये जहाँ रह रहे हैं हम, ये हमें क्लेम में मिला। ये ज़मीन मिली गुआना में, कोई थोड़ी सी ज़मीन मिली, तो वो कल्टीवेट करनी नहीं थी, उसको बेच दिया था। उसके बाद फिर हमारी रेगुलर लाइफ यहाँ स्टार्ट हुई। फिर आके दिल्ली में किशनगंज में आके रेगुलर लाइफ स्टार्ट हुई, पढ़ाई की, बाकी सर्विस की, गेम की, सब की तभी शुरुआत हुई। तो वहाँ से आने के बाद शुरुआती आपके जो दिन और रात थे वो कैसे निकलते थे, क्या किया करते थे 2.5 महीने तक? नहीं, उस वक्त जो है ना हमारी मदर और सिस्टर नहीं आई थी, वो मसूरी में थे। मैं, मेरा ब्रदर, मेरे फादर और एक मेरा कज़न, हम 4 इकट्ठे रहते थे। वी यूज़ टू प्रिपेयर आवर ओन मील। अगर मेड नहीं है कोई मिलती नहीं थी तो हम खुद बनाते थे खाना। राशन गवर्नमेंट से मिलता था, ये रेलवे से, तो वो हम खाली से बिल्कुल काम तो कोई यार यही काम करते थे। घर के आगे नीचे लगाया हुआ है बैडमिंटन कोर्ट, बस उससे टाइम पास कर लेते थे। कोई दिक्कत नहीं, वैसे इतनी समझ भी नहीं थी, दिक्कत भी कोई नहीं हुई। फिर दिक्कत हुई बाद में आके जब कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, तब दिक्कत हुई थी थोड़ी सी। चलता रहा ये तो फिर आपने कौन से कॉलेज में फाइनली एडमिशन लिया? नहीं, हमने जो है ना, हमें कॉलेज में किसी ने ये जो छोटे कॉलेज, ये बड़े कॉलेज है ना, इन्होंने हमें ऑफर किया था, मुझे ऑफर किया था ऑन स्पोर्ट बेसिस कोटे पे। मैंने मना, उस वक्त नहीं गया। मैं चाहता था कि मुझे वो कॉलेज मेरे जो मेरे क्लब के नज़दीक हो, ताकि मैं जा सकूँ आराम से वहाँ पे खेल सकूँ। तो हमने वो कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन कर ली सबने। तो मैंने जो है नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में कैंप कॉलेज से किया था, जहाँ पे आजकल है ना ये हारकोट बट्टर स्कूल, वहाँ पे हाँ। और उसके आगे हमारे क्लब है, वहाँ से हार्डली 10.5 किलोमीटर तालटोरा क्लब है ना, वो हमें खेलने का शौक़ था। मैंने कहा भाई, सेक्रीफाइस एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। तो क्या खेला करते थे आप? पहले इनिशियली बैडमिंटन खेलते थे, फिर वो छोड़ी तो फिर बिलियर्ड शुरू की, बिलियर्ड्स ख़त्म की तो टेबल टेनिस शुरू की। टेबल टेनिस द लास्ट गेम विच आई प्लेड। टेबल टेनिस में आई वाज दिल्ली कैप्टन फॉर 6 years। आई वाज इंडिया रैंक प्लेयर, इंडिया नंबर 5, दिल्ली नंबर 1। फिर उसके बाद सर्वे ज्वाइन की 1954 में, सर्वे ज्वाइन की पार्लियामेंट में।
तो सर उस टाइम पे आपकी पूरी फैमिली सेफली आ गई थी यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई थी? हमारी यहाँ पे इंडिया में आ गई थी फैमिली, अभी यूनाइट नहीं हुई थी अभी, क्योंकि अभी तो वो मसूरी में थे ना। जब तक यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था ना, उस वक्त तो लाइट भी नहीं थी हमारे वहाँ पे क्वार्टरों में। तो भाई जब लाइट है फिर हमने उनको दिखा। फिर उनके पास जो हमारे अंकल हैं, उनके पास जगह नहीं रहने की नहीं थी, वो भी किचनगंज में बुलाया उनको। वी हैड ओनली 2 रूम्स। हमारी फैमिली, जो फैमिली इतने बड़े मकान में रहती, दौर में रहती रही, वो 2 कमरों में सिमट गई। फिर जब ये मकान अलॉट हुए तो मेरे अंकल यहाँ पे आए, फिर दूसरे अंकल आए, फिर ग्रेजुअली आस्ता आस्ता जगह बनती गई है। फिर उनके बच्चे आगे सेटल हो गए। सर फिर आपने कहाँ कहाँ पे जॉब की? आप हमेशा से मैंने दिल्ली? कहीं नहीं, अक्सर पार्लियामेंट मैंने कहीं नहीं किया और जॉब। मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया, वहाँ मिल भी गई मुझे, मैंने नहीं ज्वाइन की। बर्मा शहर में ऑफर हो गई थी मुझे, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर पड़ी है। जो शेल ना एक ये ऑयल कंपनी है शेल के नाम से, शेल जो मतलब मिडिल ईस्ट में है, तो वो पहले बर्मा शेल थी, वहाँ पे इनको उनकी टीटी के उस पर मिला था जॉब। तो थोड़ा मैं स्टार्टिंग पीनू ये थोड़ा डिटेल में बताओ। अभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना, पीनू ये हुआ रिकॉर्ड? हाँ जी, आप लीजिए। थोड़ा ना मैं रिकॉर्ड थोड़ा अपना और बताओ, डिटेल से बताओ टीटी का, कि कब खेलना स्टार्ट किया, थोड़ी अचीवमेंट सारी, उसके बाद फिर जॉब में कैसे आए। टीटी का मैं बताऊँगा तो इट विल टेक अनदर 2 आवर्स। नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताओ। हमें शौक था बिलियर्ड खेलने का, यू नो बिलियर्ड ना, बिलियर्ड खेलने का शौक था बहुत। तो उस वक्त हम सर्विस में नहीं थे, इट वॉज ए एक्सपेंसिव गेम। तो हमारे ब्रदर ने सोचा कि इनको तो कितना पैसा मिलता होगा इसमें, अगर ये सारा दे दें तो मुश्किल से 2 दिन में नहीं चलेगा इनका पैसा। तो वो मेंबर थे टाटा क्लब के, ये बिरला मंदिर के पास है। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे उस क्लब का मेंबर बन जाओ। यहाँ तुम देते हो ₹1.50 150 पर हाफ एन आवर, वहाँ दे विल चार्ज ओनली 2 आवर्स। आवर्स समझते हैं ना, दे विल चार्ज ओनली 2 आवर्स पर हाफ एन आवर। तो उसने हमारा वहाँ पे करवा दिया, क्लब में एडमिशन करवा दी। और वहाँ टेबल एक थी और खेलने वाले बहुत थे, हाफ एन आवर मिलता सारे को। कई बार 2-2 ढाई घंटे इंतज़ार करनी पड़ती है टर्न के लिए। तो हमने कहा ये 2.5 घंटे इंतज़ार करती है, 7 टेबल टेनिस रूम था। हमने कहा चलो यही टाइम पास करते हैं। वो टेबल टेनिस शुरू की, ऐसा इंटरेस्ट आया कि हमने बिलियर्ड छोड़ दी। मतलब कि यू वॉन्ट इमेजिन कि मैं अपने रैकेट हाथ पकड़ने के 2 साल बाद आई केम इन दिल्ली टीम विद इन 2 years। तो फर्स्ट टाइम आई प्रेजेंटेड दिल्ली इन 1953 एंड आई कंटिन्यू रिप्रेजेंटिंग दिल्ली टिल 64, और जिसमें 56 से लेके टिल 64 नेशनल का कैप्टन मैं ही था दिल्ली का। एंड गंटूर में हुई थी डेट 57 में कब हुई थी, देयर आई वॉज रैंक इंडियन नंबर 5। मुझे जो जॉब मिली है, दिस इज नथिंग टू डू विद माई गेम। बाकी इतना ज़रूर है कि जो वहाँ का बड़ा अफसर था वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसने कहा था कि वाई डोंट यू जॉइन दिस। मैंने कहा ये क्या करना है? कहता नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें लिखत में राइटिंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, इंटरव्यू देनी पड़ेगी, मेडिकल देना पड़ेगा। अगर तुम फिट हो गए ओनली देन यू विल बी टेकन। ये पार्लियामेंट की नौकरी है, कोई ऑर्डिनरी नौकरी नहीं है। तो मैंने सारा किया था, आई स्टूड 3rd इन देयर। तो फ्रॉम देयर हाउ इट स्टार्टेड माई कैरियर। तो सर क्या जॉब थी आपकी एग्जैक्टली? मेरी सिक्योरिटी की, पार्लियामेंट सिक्योरिटी। अल्टीमेटली जो है आई रिटायर्ड इन 1990 एज
डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी 1990 में। बस इसके बारे में और आगे नहीं, और फिर मैं कोई डिवाइस कर जाऊंगा तो वो दैट विल बी रॉन्ग। ओके सर, आपकी शादी कब हुई सर? 62 में, 1962 में। एंड हाउ द मैच वाज मेड, कैसे मिले, कैसे मैच मेड हुआ? मैं ये हमने नहीं मिलाया कुछ भी, गॉड ने मिलाया। ये वैसे तो देखा जाए तो शी इज रिलेटेड मी इन सम वे, नॉट एज वाइफ, वो नहीं, अदरवाइज इसकी जो, तू बोल भाई, मेरे जो मौसी है वो, उनकी सिस्टर मेरी मम्मी। उनकी सिस्टर जो है इसकी मामी है, बस। पर थोड़ा शॉर्ट में बताओ तो कि मतलब कि कैसे रिश्ता कराया? मेरे मदर इनको बड़ी चर्च जानती थे, बहुत चर्च। हमने शादी तक, आई होप यू वांट रिलेट, नहीं इट्स रिकॉर्डिंग। करे, अरे नहीं यार, फिर नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। नहीं तो वो कहेंगे ना ये प्री हिस्टोरिक आदमी है भाई, वो ये कहेंगे अगर मैंने ये कहा दिया कि मैंने शादी, मैंने देखा ही नहीं इसको, तो यू वोंट एग्री, आई सपोज, नो, यू वोंट एडमिट आई एग्री। ना, बस इतना ना इसने देखा ना मैंने देखा, बस वरमाला के टाइम देखा था। हाँ वरमाला के टाइम देखा था बस। हाँ, उसी टाइम में देखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक बार अगर देख लूँगा, आई कांट से नो, चाहे कैसी भी हो, कोई हो, कैसा भी कोई हो, आई कांट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर पर्सन। क्योंकि एक बार आप देख के किसी को ना गाल कर दो तो उसके बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो वो मैंने कहा कभी हमारे साथ ऐसी बात होगी, वो भी हो सकती है, तो मैं कैसे फील करूँगा। इट इज़ बेटर टू प्ले सेफ। एंड सर, आपके कितने बच्चे हुए? हमारे एक्चुअली 2 बच्चे, 2 लड़की हुई। एक का ये लड़का आ गए, एक लड़की की डेथ हो गई है उसकी। शी डाइड ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी। शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट डेडियन कॉलेज में, गोल्ड मेडलिस्ट थी डेडियन कॉलेज में। फाइनल इसी ना, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल और टॉपर इन कॉलेज। हेड गर्ल थी अपने स्कूल की, डेडियन स्कूल, वेरी ब्रिलियंट। वेरी टैलेंटेड। एंड सर, व्हाट डू यू थिंक पार्टीशन मतलब ब्रॉड चेंज इन योर लाइफ? किस तरह से आपकी लाइफ? पार्टीशन ने तो बिल्कुल ही हमें चेंज कर दिया यार। अब मतलब कि टू बी वेरी फ्रैंक, हम तो ये समझते हैं कि पार्टीशन वैसे वी हैव कम टू द रोड। अगर पार्टीशन नहीं होता, वी वुड हैव लेड अ ग्रेट लाइफ। अब अगर हम अपना एस्टीमेट लगाएं उसका प्रॉपर्टी का जो हम छोड़ के आए आज के वैल्यू में, दिस विल गो टू सो मेनी करोड्स। स्टिल ठीक है, इट्स ऑल राइट, दैट इज डेस्टिनी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो है वो थ्रू आउट, हम मतलब कि अभी ऐसा मौका नहीं आया कि हम सेटिस्फाइड ना हो। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, बट ऑल्सो हैपेंस दैट इट हैपन। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हम तो ये समझते हैं। एंड सर, आप अभी भी टेबल टेनिस खेलते हैं, बिलियर्ड्स? नहीं, आई एम टू ओल्ड टू प्ले। अरे यार, आई एम 83। बिलियर्ड का आप छोड़े मुझे हो गए 8 साल। आई वन क्लब चैंपियनशिप आल्सो। ब्रिज का कमाई खेलते आप नहीं कभी? ब्रिज खेलते कभी? तो आई वॉज चैंपियन ऑफ ब्रिज आल्सो क्लब का। वी वेंट टू नैनीताल बोर्ड क्लब खेलने गए थे, तो वहाँ वी वन देयर। तो गेम तो हर एक खेली है हमने, जिस गेम पे हाथ पाया डाला उसी में टॉप किया। ये हमारा ये लाइफ तो बहुत बढ़िया थी हमारी, हमें इसलिए अभी एक डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पार्टीशन की वजह से हो गया, शायद अच्छे के लिए हुआ। अगर वहाँ रुक जाते या कोई ऐसी बात थी
हो सकता है कि हमें भी मार देते वो नोज। ठीक है, Quality of life is better. नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी है। And sir, what are your feelings about partition? Like उस टाइम पे आप 15 साल के थे एंड नाउ यू आर 83, तो क्या वो थॉट प्रोसेस में क्या आपके डिफरेंस आया है उस टाइम के और आज के पार्टीशन को लेकर? नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। 15 ईयर्स के थे उस टाइम पे आप, हाँ। बिल्कुल एक बच्चे थे, और अब आप 83 ईयर्स के हो, तो पार्टीशन को लेके उस टाइम आपकी जो सोच थी और अभी जो सोच है उसमें क्या डिफरेंस है? मैंने डिफिकल्ट मतलब उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत गुस्सा होगा कि छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको, उदासी होगी, फिर अब आप ठीक है कि नहीं जो नहीं, हुआ उस चीज़ टाइम में हो- गुस्सा उस टाइम में गुस्सा उस टाइम में गुस्सा हमें ये कुछ था तो ना, मतलब different थी, वी छोटा नेवर बहुत- न्यू, हमें ये मालूम नहीं था कि हम वापस नहीं आएंगे ना, ये नहीं था। अच्छा मगर अब ये है कि अगर पार्टीशन, जैसे आपको पहले बताया ही मैंने, हम्म, कि सिर्फ हमें ये है कि अगर पार्टीशन ना होता तो आवर लाइफ जो है ना इस वक्त वुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छे कॉलेज में हम पढ़ सकते थे, अच्छा पेपर हमारे हो गए थे, अच्छी फैमिली थी, सब चीज़ था ठीक थी बिल्कुल ही। तो हमें पर्सनल नुकसान तो हुआ है, मगर हम कहते हैं जो गेन हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब जो पार्टीशन के बाद अगर पार्टीशन ना होता तो हम पार्लियामेंट की नौकरी कहाँ करते? कितने हैं जिसने प्राइम मिनिस्टर से बात की होगी या होम मिनिस्टर से या किसी से बात की है? हमने सभी से बात की है। तो ये कहाँ मौके मिलते हमें? हम वहाँ पे यूपी में खेलने जब गए थे तो गवर्नर से बात मिल गया है फटाफट, उन्हें इमीडिएटली नाम सुनते ही बुला लिया अंदर। तो ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें आई एम थैंकफुल टू पार्टीशन इन दैट वे कि भाई हमें ऐसी नौकरी मिली। आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे बर्मा शहर में मेरा हाथ पास है, अपॉइंटमेंट अभी पड़ी है, ज्वाइन नहीं किया। अगर ज्वाइन करते लाइफ खराब हुई थी हमारी। जितनी गवर्नमेंट आजकल पेंशन दे रही है, मैं बर्मा शहर में सारी उम्र नहीं मिलती, वो पे नहीं मिलती इतनी। तो ये इस लिहाज से हम जो है आई एम थैंकफुल टू पार्टीशन। बाकी ये है कि अगर वहाँ रहते तो वी वुड हैव लेड ए अरिस्टोक्रेट लाइफ, थोड़ी बहुत ही लीड करते ज़रूर हम, क्योंकि देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो हमारे पास नहीं थी। तो सर अगर गवर्नमेंट की उस टाइम पे एक्शंस की बात करें तो ऐसा कुछ हो सकता था कि पार्टीशन होता ही ना? पार्टीशन होता ना, थोड़ा डिटेल में बताना, मतलब कि अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर मतलब कि जैसे गांधी वगैरह लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं बोलते ये हैं। ऑफ कोर्स। नहीं पार्टीशन तो खैर देखिए, पार्टीशन तो होना ही था इन एनी केस, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जब आ गई तो पार्टीशन तो होना ही होना था। जिन्ना वांटेड कि पार्टीशन तो डेफिनेटली होगा। बाकी ये था कि वी वर नॉट सर्टेन कि हमने कहाँ जाना है, वेदर लाहौर इज़ गोइंग टू पाकिस्तान और टू इंडिया, विल रिमेन विद इंडिया, ये मालूम नहीं था। बाकी ये तो अब जब हम वहाँ गए थे तो हमें वी वर सर्टन कि अब जो है चांसेस ऑफ गोइंग बैक आर वेरी वेरी रिमोट, कोई चांस नहीं है जाने का, क्योंकि 100% जो है उस वक्त 99% उम्मीद थी कि लाहौर जो है दिस विल गो टू पाकिस्तान, फिर जाने का सवाल ही पैदा था। तो सर 1954 में जब आपने रीविजिट किया था पाकिस्तान हाँ। लाहौर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। लाइट गई क्या? हाँ, चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया था। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान में वो कॉमनवेल्थ टीम आई थी मोस्ट ऑफ क्रिकेट की, तो उन्होंने ओपन कर दिया था कि दोज हु वांट टू गो टू पाकिस्तान टू विटनेस द मैच दे कैन हैव वीज़ा वहाँ पे। तो वो हम अपने फ्रेंड से हमने लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त ये था कि यू कांट स्टे एट लाहौर फॉर द नाइट, यू हैव टू कम बैक टू अमृतसर। तो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकलते थे
और स्टेशन पे फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। स्टेशन पे हम पहुँचे तो वहाँ टंग, क्योंकि हमारे साथ 2 सरदार भी थे ना, तो वो समझ गए कि ये हिंदुस्तान से आया है। और बहुत जी चलो चलो कहाँ जाओगे, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। तो बैठ गए। मैंने कहा तू कहाँ जाओगे? मैंने कहा लाहौरी गेट जाएंगे, लाहौरी की रोड से। हाँ हाँ चलो। तो वो उसने शुरू से ही लंबा राउंड लेना शुरू कर दिया। मैं तू कहाँ जा रहा भाई? ये क्या ये रास्ता है? हाँ भाई यही रास्ता है। मैंने कहा तू लाहौर में नया आया, मैं तो लाहौर का मालूम नहीं है। तो भाई आपको लाहौर का मालूम है? मैं कहा मुझे सारा पता है लाहौर का। मैं कहा मैं जहाँ कहूँगा ना उस रास्ते चलना तुझे। मैं देख आया। कहते भाई जल्दी से, बड़े पुराने लाहौर के आदमी हो। तो लाहौर में जब हम गए तो वहाँ पे हम पहले आता है लाहौरी गेट। ऐसे है कि ये लाहौरी गेट है, ये अनारकली है, बीच में चौराया है। तो लाहौरी गेट में पहले क्या था साहब, अब क्या हो गया अजीब। मतलब कि वो मुसलमान जो है ना, वो ये अपने बड़े बड़े वो पित्तल के पतीले होते हैं ना, क्या होते हैं, देगची देखचे देगची होती है ना, बड़े बड़े पतीले होते हैं। देखची बोलते देग हैं। देग कहते हैं। पतीले के देख देख वो लगा के बैठे हुए हैं और गंद पड़ा हुआ है साहब। कोई कुत्ता बड़ा बैठा हुआ है, कोई कुछ बैठा हुआ है, गंदा सिस्टम बिल्कुल ही। तो अंदर गए तो सारों ने जितने भी हैं सब ने देखना शुरू कर दिया वहाँ पे कि ये तो हिंदुस्तान से आए हुए हैं। खैर उन्होंने हमें कहा कुछ नहीं, बिल्कुल ही। तो आगे चले गए। मैंने कहा ये दुकान यहाँ पे हलवाई की दुकान थी। मैंने कहा बादशाह की दुकान बनती है। कहते हाँ भाई ठीक है उसे, उन्हें दुकान मेरी हो गई है, वो भी हलवाई से मेरी हलवाई है। फिर आगे गए तो मैं मतलब कि सारा गाइड करता रहा इनको। फिर अपने घर तक गया। हमारे घर में इन्होंने आग लगा दी थी, तो वो सारा डिमोलिश कर दिया था उन्होंने। तो वहाँ मकान बन रहा था वहाँ पे। फिर बाकी जो हमारे बाकी घर थे सारे ठीक थे। वो कुछ और भी चीज़ें थी जो हमारे ग्रैंडफादर की सेफ थी, वहाँ पे 2 सेफ थी जिसमें सारी फैमिली की ज्वेलरी और कैश था, पड़ी थी उनके पास ही। वहाँ से ला तो सकते नहीं, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और ना ही हमारे पास चाबी थी। तो हम जिस दुकान पे गए, जहाँ भी गए, इवन पोस्ट ऑफिस गए यहाँ चिट डालने के लिए, दे नेवर टुक ए सिंगल पेनी फ्रॉम अस। जिस दुकान पे खाया उसने पैसे नहीं दिए हमसे। इन चीज़ों में मुसलमान बड़े अच्छे थे, बहुत बिगाड़ करते थे। माल्टे लिए एक जगह से, 1 रुपया दिया उसको, दिया नहीं उसने, 20 माल्टे डाल दिए पर्ची पे, रेड ब्लड बिल्कुल अनारकली में। टांगे में चढ़ो तो वो पैसे ना दे कभी। भाई आप साढ़े मेहमान हो, बड़ी खुशी हुई तो हम देख के थे, बड़ी कदर की। स्कूल गए तो स्कूल में भी ऐसे ही था, स्कूल लगा हुआ था, दरवाजे बंद थे वैसे। कहते कौन हो? मैं कहा भाई दोस्तों हम तो आए हैं वैसे, ऐसे स्कूल के पुराने स्टूडेंट लगे हैं। कहता स्कूल लगा की करो अंदर जाके, बाहर ही गल कर लो फिर सारी। वैसे हमने जो है सारी जितने पॉसिबल था 2 दिन ठहरे हम वहाँ पे तकरीबन साल देख के, एंड वी गॉट ए वेरी गुड ट्रीटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, जो आपके पुराने फ्रेंड्स थे, ना, कोई नहीं था। नो, आई कुड नॉट वेट। मेरे क्योंकि फ्रेंड, मैंने बताया आपको ना, मेरा मुसलमान फ्रेंड एक ही था, गुलाम रसूल, मैंने जिक्र किया ना पहले उसका, सिर्फ वही था। बाकी जितने फ्रेंड थे वो हिंदू फ्रेंड थे मेरे। तो वो तो सारे निकल गए वहाँ से, उसमें वहाँ कोई रहा ही नहीं बिल्कुल। तो गुलाम रसूल से मिले नहीं आप? हैं? ढूंढने की ट्राई भी नहीं करी उसको? नहीं, गुलाम रसूल नहीं मिला। और आपके जो पड़ोसी थे आस पड़ोस में जो पड़ोसी थे, उन्होंने, हमारे पड़ोसी जो थे उन्होंने जो है ना, मतलब कि हिंदुओं की जो भी अच्छी अच्छी दुकानें सारी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी पड़ोसियों ने। तो देवर लीडिंग के वेरी गुड लाइफ, मगर वो अच्छा मतलब कि ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, हमें बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो सर अगर फाइनल थॉट्स की बात करें तो कमिंग जनरेशन्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कमिंग जनरेशन के लिए मतलब कि रिगार्डिंग पार्टीशन आप कह रहे हैं या यहाँ के लिए कह रहे हैं? ऑन द होल।
मतलब आपकी लाइफ से जो एसेंस निकला है उससे कोई सीख देना चाहते हैं आप उनको? नहीं, हमारे लाइफ से तो ये ऐसा है कि यू मस्ट बिलीव इन डेस्टिनी। हमने क्या सोचा था, क्या हुआ, ये कभी किसी को ख्याल था? इनको क्या था? अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नोबडी नोज। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, पास्ट इज पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट, बस। मेरा तो ये सूल है वैसे। बाकी ये है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि भाई पास में प्रेजेंट में तुम्हारी, सॉरी फ्यूचर में जो है तुम्हारी नीड्स तो होंगी, तुम्हें अभी ख्याल करना पड़ेगा उसको ना। अगर खाली ये कर दे कि फ्यूचर विल टेक इट्स ओन केयर, तो वो तो आई डोंट थिंक दैट इज विजडम। नहीं, फुल एफर्ट्स रखो और अपने प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहो। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। जो गॉड ने दिया ना हमें ना, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। एक्सेप्ट ये कितना ये ट्रेजिक ना होता, तो अगर ट्रेजिडी ना होती तो हमारी लाइफ में कोई कमी थी नहीं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर।